रशिया और यूक्रेन जंग अब किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंची है और अब ऐसा लगता है कि ये लड़ाई अहंकार के टकराव तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस बीच ब्रिटिश की खुफिया एजेंसी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है जो वास्तव में अमेरिका और रूस की आंखें खोलने वाला है। बशर्ते ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के दावे को दोनों महाशक्तियां गंभीरता से लें, क्योंकि अंतरिक्ष में दोनों के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है। रिपोर्ट देखिए। धरती पर जंग, स्पेस में षड्यंत्र। लाल शैतान का आसमानी प्लान। दुनिया पर कब्जे का माओ कोड। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से पूरी दुनिया का फोकस रूस पर है। लेकिन क्या कोई इस जंग का फायदा बड़े शातिर तरीके से उठा रहा है? कोई ऐसे शातिर और धूर्त प्लान पर काम कर रहा है जिससे अमेरिका और रूस को किनारे कर वो खुद दुनिया पर राज करने के सपने को पूरा कर सके? तो ये प्लान है चालबाज जिनपिंग का माओ कोड। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने जो खुलासा चीन को लेकर किया है वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि रूस के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। बशर्ते दोनों देश जिद और अकड़बाजी को छोड़कर चीन और जिनपिंग की चालबाजी पर फोकस करें और इसे गंभीरता से लें। जो खुलासा ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने किया है वो दुनिया को आगाह करने वाला है। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी GCHQ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मौजूदा दौर में रूस से ज्यादा बड़ा खतरा चीन है। चीन बड़े शातिर तरीके से अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा करने के पीछे चीन की मंशा क्या है, यह बड़ा सवाल है। चीन बखूबी जानता है कि अगर धरती पर जंग हुई तो लाख कोशिशों के बावजूद वो अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएगा। दूसरा, जिनपिंग का पूरी दुनिया पर राज करने का सपना भी सिल्क रूट की तरह ही मर जाएगा। लिहाजा चीन ने दूसरे वॉर प्लान पर काम शुरू किया है और ये वॉर प्लान है जिनपिंग का स्टार वार। ये हैं जेरेमी फ्लेमिंग, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी GCHQ के चीफ। जेरेमी फ्लेमिंग ने खुलासा किया है कि चीन जुनूनी हद तक अंतरिक्ष पर कब्जा करने के प्लान पर काम कर रहा है। अंतरिक्ष में कब्जा करने के लिए खास तरह के हथियार बना रहा है ताकि सुपर पावर देशों के सैटेलाइट को तबाह और बर्बाद किया जा सके। लेकिन ऐसा करने से चीन को आखिर हासिल क्या होगा, जरा इसे समझिए। चीन दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को तबाह कर देगा, दुनिया का तकनीकी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, मोबाइल, बिजली और कम्युनिकेशन ठप पड़ सकते हैं और निगरानी GPS सिस्टम को भी बर्बाद कर सकता है। जाहिर है एक बड़ा खतरा सुरक्षा के लिहाज से पैदा हो सकता है जिसकी चाबी एक तरह से माओ के चेले जिनपिंग के हाथ में हो सकती है। अगर स्पेस में चीन का कब्जा हुआ तो धरती पर बहुत कुछ बदल सकता है। अब तक सुपर पावर का तमगा लेकर घूमने वाले देशों तक का रिमोट कंट्रोल ड्रैगन के हाथ में आ सकता है। उनकी सेनाएं महज खिलौना साबित हो सकती हैं। दरअसल जिनपिंग को लगता है कि अंतरिक्ष में दबदबा कायम करने की सनक दुनिया का तानाशाह बनने का एकमात्र रास्ता है जो पलक झपकते अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को मात दे सकता है। रूस और चीन दोनों ही देशों के पास एंटी सैटेलाइट हथियार हैं। ये सैटेलाइट मिसाइल की तरह हैं, लेकिन चीन अब लेजर सिस्टम पर काम कर रहा है जिसके जरिए वो संचार, निगरानी और GPS सैटेलाइट को बर्बाद कर सकता है। अगर सैटेलाइट को नष्ट कर दिया गया तो मिसाइलें टारगेट का पता नहीं लगा सकेंगी। जाहिर है ऐसे में सारी दुनिया की मिसाइलें बेकार साबित हो जाएंगी, लेकिन अपनी मिसाइलों पर चीन बखूबी कंट्रोल रख सकेगा। यही वजह है कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के चीफ जेरेमी फ्लेमिंग ने ब्रिटेन को चीन के ग्लोबल टेक्नोलॉजी पर कब्जा करने की साजिश पर कंट्रोल करने की बात कही है। चीन ये बात बखूबी समझता है कि आज के दौर में जंग के हाईटेक होने के पीछे एक बड़ी वजह स्पेस में भेजे गए सैटेलाइट्स हैं।
जिनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन किसी भी जंग की दिशा बदलने का मादा रखती है। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेनी सेना के सटीक हमलों के पीछे की वजह अमेरिकी सैटेलाइट से भेजी गई रूसी फौजों की खुफिया लोकेशंस भी रही है। दुनिया के कई देशों के भीतर चीन के प्रोपेगेंडा चलाने वाले कई सारे ऐप्स पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, चीन के बाइडू सैटेलाइट के नेटवर्क का इस्तेमाल किसी को भी कहीं भी ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। जरा समझिए कि आखिर किस तरह से स्पेस में कब्जा करने की पूरी साजिश चीन की तरफ से रची जा रही है। दरअसल कई तरह से दुश्मन देशों के सैटेलाइट्स को टारगेट किया जाता है। इसमें किडनैपर और कामाकाजी सैटेलाइट शामिल हैं। इसके साथ ही ऑर्बिटल लेजर और एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह के स्पेस हथियार हैं जिनका इस्तेमाल चीन स्पेस में कब्जा करने के लिए कर सकता है। हालांकि अमेरिका स्पेस में शक्ति की अहमियत को बखूबी समझता रहा है। Just like the air, the land, the sea, space has become a warfighting चीन बहुत तेजी से स्पेस में अपना दबदबा कायम करने और इसके जरिए दुनिया को कंट्रोल करने के अपने मंसूबे में लगा हुआ है। चीन का स्पेस पे कब्जा करने के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, दुनिया पर कंट्रोल। टीम न्यूज़ नेशन।